Hello friends, welcome in my channel SPT 999. This is Vikas with lecture 9 for Python programming, and in this lecture we will see about string handling in Python. तो पाइथन में स्ट्रिंग हैंडलिंग के लिए सिंगल कोटेशन, डबल कोटेशन, ट्रिपल कोटेशन तीनों को यूज़ किया जाता है। तीनों ही वैलिड हैं, बट तीनों के बीच में कुछ डिफरेंस है, वो हम लोग आज इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा स्ट्रिंग के स्लाइसिंग ऑपरेशंस, उसके मेथड्स और फंक्शंस को डिस्कस करेंगे, और कमेंट्स पाइथन में कैसे लगाते हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्ट्रिंग को सीक्वेंस कहा जाता है। ये कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर है जो कोटेशन में इनक्लोज होता है। किसी भी सेट ऑफ कैरेक्टर या कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर को अगर आप कोटेशन में इनक्लोज कर देते हैं तो वो स्ट्रिंग बन जाता है। हाँ, कई बार ऐसा भी होता है कि कोटेशन के अंदर कोई भी कैरेक्टर नहीं होता है तो उसे हम ब्लैंक स्ट्रिंग कहते हैं। इसके अलावा स्ट्रिंग को इम्यूटेबल डेटा स्ट्रक्चर भी कहते हैं। म्यूटेबिलिटी और इम्यूटेबिलिटी ये दो कॉन्सेप्ट हैं जो पाइथन में प्रॉपरली यूज़ हुए हैं, तो इसको भी हम लोग आज समझेंगे। आइए फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। स्ट्रिंग को सीक्वेंस कहते हैं। इसमें सारे कोटेशन यूज़ होते हैं, मैंने आपको बताया। तो आप सिंगल कोटेशन भी यूज़ कर सकते हैं, डबल और ट्रिपल भी यूज़ कर सकते हैं, सिंगल का ट्रिपल और डबल का ट्रिपल। इसके अलावा अगर स्ट्रिंग ब्लैंक है तो वो इस तरह से हो सकती है, सिंगल कोटेशन की या डबल कोटेशन की या ट्रिपल कोटेशन की। आइए देखते हैं इसके डिफरेंसेस क्या हैं। अगर आपको कोई स्ट्रिंग सिंगल कोटेशन में प्रिंट करनी है, देखिए यहाँ पे जैसे हम हाई प्रिंट करना चाहते हैं सिंगल कोटेशन में, तो फिर उस स्ट्रिंग को सिंगल कोटेशन में लिख के उसे डबल कोटेशन से इनक्लोज करिए। तो यहाँ पे सिंगल कोटेशन जो है वो स्ट्रिंग का पार्ट बन जाएगा और डबल कोटेशन इसको स्ट्रिंग बनाने का काम कर रहा है। और अगर आपको टेक्स्ट डबल कोटेशन में प्रिंट करना है तो उसे सिंगल कोटेशन से इनक्लोज करिए। तो ऐसे में सिंगल कोटेशन स्ट्रिंग बनाने का काम कर रहा है और डबल कोटेशन इस स्ट्रिंग का पार्ट है। और अगर बात ट्रिपल कोटेशन की करें तो ट्रिपल कोटेशन जो है वो मल्टीपल लाइंस की स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ होता है। क्योंकि अगर आपको मान लीजिए 10 लाइन लिखनी है स्ट्रिंग में, तो सिंगल कोटेशन आप यूज़ करें या डबल कोटेशन आप यूज़ करें, हर लाइन में इनक्लोज करने के लिए ओपन और क्लोज करना पड़ेगा। तो 10 लाइन में 10 बार ओपन 10 बार क्लोज। लेकिन अगर आप ट्रिपल कोटेशन यूज़ करते हैं तो लाइन के स्टार्टिंग में, फर्स्ट लाइन के स्टार्टिंग में ट्रिपल कोटेशन स्टार्ट कर दीजिए और उसके बाद 10वीं लाइन के लास्ट में ट्रिपल कोटेशन क्लोज कर दीजिए। तो ट्रिपल कोटेशन से मल्टी लाइंस की स्ट्रिंग को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बाद आता है सेकेंड पॉइंट, स्ट्रिंग को इम्यूटेबल डेटा स्ट्रक्चर क्यों कहा जाता है। मान लीजिए यहाँ पे x इज इक्वल विकास है, तो होगा क्या कि x जो है एक वेरिएबल है जो विकास को पॉइंट कर रहा है। विकास एक तरह का ऑब्जेक्ट है जहाँ पे ये स्ट्रिंग स्टोर है। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि x वेरिएबल इसको पॉइंट कर रहा है, ये एक तरह का ऑब्जेक्ट है जिसमें ये वैल्यू पड़ी हुई है और x पॉइंट कर रहा है। अभी अगर x की वैल्यू को चेंज करके विकास सिंह कर दिया जाए तो क्या इसमें चेंजेस होंगे? इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। होगा क्या कि जो x अभी तक उस ब्लॉक को पॉइंट कर रहा था, अब वो उसको छोड़ करके एक नए ब्लॉक को पॉइंट करेगा जिसमें लिखा होगा विकास सिंह। तो अब इस ब्लॉक का क्या होगा? ये आपका गार्बेज बन गया, गार्बेज वैल्यू, जिसे गार्बेज कलेक्टर नाम का सॉफ्टवेयर टाइम टू टाइम चलते रहता है तो वो डिलीट कर देगा उठा के। एक्स्ट्रा मेमोरी कंजप्शन है ये, इसका कोई काम नहीं रहा प्रोग्राम में, ये यूजलेस हो गया क्योंकि अब x जो है वो इसको पॉइंट कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो ब्लॉक एक बार बन जाता है उसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं स्ट्रिंग के। अगर आपने कोई चेंजेस करने की कोशिश की तो वो नया ब्लॉक बना लेगा, उस ब्लॉक में कोई चेंजेस नहीं करेगा। और इसी कंसेप्ट को इम्यूटेबिलिटी कहते हैं, इम्यूटेबल डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं स्ट्रिंग को। इसके अलावा इम्यूटेबल कॉन्सेप्ट की वजह से और भी कई तरह की चीज़ें आती हैं। देखिए यहाँ पे x की वैल्यू है विकास, विकास के लास्ट में एक स्पेस भी है, आप ध्यान दीजिएगा। और y में स्टोर है सिंह, z में है विकास सिंह। ए में स्टोर किया गया एक्स और वाई का एडिशन, तो प्लस जो है वो स्ट्रिंग के साथ, क्योंकि एक्स और वाई स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के साथ कॉन्केटिनेशन का ऑपरेशन करता है, यानी ज्वाइनिंग करा देता है दोनों की। तो ये क्या करेगा, एक्स और वाई स्ट्रिंग को ज्वाइन करा के ए में स्टोर कराएगा। तो ए में क्या होगा, विकास सिंह, क्योंकि विकास के लास्ट में स्पेस है तो बिल्कुल एज इट इज़ ऐसा ही होगा। इसके अलावा बी में क्या होगा, बी में भी वही वैल्यू होगी विकास सिंह, क्योंकि विकास स्पेस और प्लस वाई, तो वाई में सिंह है। तो बी की वैल्यू, ए की वैल्यू और जेड की वैल्यू, तीनों की वैल्यू सेम है। तो ऐसे में होगा क्या कि इन तीनों के लिए एक सिंगल ब्लॉक ही बनेगा। आइए आपको दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए x जो है वो विकास को पॉइंट कर रहा है, y जो है वो सिंह को पॉइंट कर रहा है, z में हमने विकास सिंह स्टोर कराया था, उसके लिए एक ब्लॉक बना,
ए और बी में भी सेम वैल्यू आ रही थी। तो देखिए इन तीनों वेरिएबल्स के लिए एक सिंगल ब्लॉक बना है। ये कहलाता है इम्यूटेबल कॉन्सेप्ट, कि अगर आप दो वेरिएबल्स की वैल्यू सेम रखते हैं तो वो दोनों वेरिएबल सिंगल ब्लॉक को ही पॉइंट करते हैं। उन दोनों ब्लॉक के लिए या दो तीनों वेरिएबल्स के लिए अलग अलग ब्लॉक नहीं बनेंगे। इससे होगा क्या कि आपका मेमोरी कंजप्शन कम हो जाएगा, क्योंकि अगर ए बी और जेड तीनों के लिए विकास सिंह के तीन अलग अलग ब्लॉक बनते तो मेमोरी कंजप्शन ज़्यादा होता। अब क्योंकि वैल्यू एज इट इज़ सेम है तो इसलिए उन्होंने एक ही ब्लॉक में तीनों को पॉइंट करा दिया। तो ये भी इम्यूटेबल कॉन्सेप्ट कहलाता है। आइए आगे चलते हैं। ऑपरेटर्स इन स्ट्रिंग। कुछ ऑपरेटर हैं, यानी कि दो ऑपरेटर मुख्य हैं, जो कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर प्लस कहलाता है। अभी हमने समझा, दो स्ट्रिंग को आपस में ज्वाइन कर देता है, फिर चाहे वो वेरिएबल में स्टोर हो या फिर डायरेक्टली दी गई हो। और रिपीटेंस के लिए हमारे पास ये मल्टीप्लाई वाला साइन है, स्टार या स्ट्रिंग। अगर आप किसी स्ट्रिंग में मल्टीप्लाई करके किसी नंबर को देते हैं तो इसका ऑपरेशन क्या करेगा, इस स्ट्रिंग को वो उतनी बार रिपीट कर देगा। तो ये रिपीट करने के लिए। स्लाइसिंग ऑपरेशन देखते हैं। अगर कोई स्ट्रिंग दी हुई है विकास सिंह, तो इसकी सब स्ट्रिंग आप निकाल सकते हैं, इसके टुकड़े आप निकाल सकते हैं, बीच में जितनी स्ट्रिंग की ज़रूरत है, जैसी ज़रूरत है वैसी आप निकाल सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे ये आप इसको स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं, इसको यहाँ पे सबस्क्रिप्ट वेरिएबल भी कहते हैं। तो स्लाइसिंग ऑपरेशन के लिए यही यूज़ होता है। जिस वेरिएबल में स्टोर है आपकी स्ट्रिंग एस, उसमें सबस्क्रिप्ट वेरिएबल लगाइए और यहाँ पे नंबर पास कर दीजिए। अगर आपने 3 लिखा है तो ये आपको आउटपुट निकाल के देगा 0 1 2 3 ए, इसका आउटपुट आएगा ए। अब यहाँ पे देखिए इंडेक्स नंबर, इसको समझ लीजिए। इधर से नंबर जो स्टार्ट होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, तो ये 0 इंडेक्स है, ये 1 इंडेक्स है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 5 है, 6 7 8 9 और 10। तो लेफ़्ट टू राइट 0 से स्टार्ट होता है, और ये राइट टू लेफ़्ट भी काम करता है, लेकिन स्टार्टिंग -1 से होती है। तो अगर इधर से स्टार्ट करें राइट साइड से तो ये -1 पे है, ये -2 पे है, -3 पे, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11। तो देखिए अगर स्लाइसिंग ऑपरेशन में आप एस और इस ब्रैकेट के अंदर 3:6 देते हैं, इसका मतलब है स्ट्रिंग में 3 से लेके 6 के बीच की स्ट्रिंग प्रिंट करिए। तो जब आप 3 लिखते हैं तो 3 का मतलब क्या है, 0 1 2 3। ये ए से उठाएगा 3 4 5 तक जाएगा, क्योंकि लास्ट की जो वैल्यू होती है रेंज में, वो लास्ट वाली वैल्यू नहीं उठाता, वहाँ तक जाता है। तो मतलब 5 तक जाएगा, उसके बाद 6 है और 6 पे रुक जाएगा, तो सिर्फ 5 तक पहुँचेगा। ऐसे ही यहाँ पे देखेंगे तो 2:6 यानी 2 से लेकर 6 तक जाना है। तो 0 1 2 यहाँ पे के लेगा ये। इसके बाद जो कॉलन लगा के 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कितना जंप करना है, बीच में गैप कितने देने हैं। क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट तो ये 1 का गैप लेता है, तभी ये 3 से 6 तक गया था कंटिन्यू, लेकिन यहाँ पे बताया गया है कि 2 बार गैप लेना है। अगर तीसरा वैल्यू यहाँ पे आता है कॉलन के साथ, तो वो बताता है कि गैप कितने लेने हैं। तो यहाँ पे 0 1 2 के उठाएगा, उसके बाद 3 इसको छोड़ करके ये उठाएगा एस। तो ये 0 1 2 3 पे आएगा, उसके बाद ये 4 और फिर 5 स्पेस उठा लेगा। तो 0 1 2 यहाँ से के उठाएगा, उसके बाद 3 छोड़ के 4 उठा लेगा क्योंकि 2 का गैप देना है। उसके बाद 5 छोड़ के 6 उठाएगा, लेकिन 6 क्योंकि लास्ट वाली वैल्यू ये उठाता नहीं, वहीं जाके रुक जाता है। तो हमारा आउटपुट सिर्फ और सिर्फ ये वैल्यू रहेंगी जो आउटपुट में आएंगी। इसके बाद s और -4, तो -4 इधर से उठाएगा, तो -1 -2 -3 -4 आई इस पे आउटपुट आएगा। इसके बाद देखिए इसमें मैंने कुछ चेंज किया हुआ है, ये वैल्यू 4 8 थी जो कि रॉन्ग थी। 8 और 4 मैंने किया, इसका मतलब हुआ कि 0 से चलना है आपको, 8 तक जाना है और बीच में 4 के गैप देने हैं, 4 के गैप से वैल्यूज़ उठानी है। ऐसे ही यहाँ पे देखिए -4 से स्टार्ट करना है, यानी इधर साइड से -8 तक जाना है, तो ये उल्टा जाएगा इधर से इधर की तरफ और -2 के गैप से जंप करेगा। इसका मतलब है कि स्टार्टिंग से लेके 6 तक की वैल्यू चाहिए हम, क्योंकि स्टार्टिंग में कुछ नहीं तो मतलब 0 ले लेगा, और 0 से लेके कहाँ तक जाना है, 6 तक जाना है, और बाय डिफ़ॉल्ट 1 का गैप होता ही है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग नहीं है, एंडिंग नहीं है, बस ये गैप दिया हुआ है -1। तो जब स्टार्टिंग और एंडिंग नहीं है, -1 का गैप है, तो ये इधर से वैल्यू उठा लेगा, तो आपकी पूरी स्ट्रिंग को कर देगा रिवर्स।
तो स्ट्रिंग को रिवर्स करने का ये आसान तरीका है पाइथन में। आप 2 गैप छोड़ दीजिए यहाँ पे कॉलन के साथ और लास्ट में -1 दे दीजिए। इसका मतलब होता है कि आप -1 यानी रिवर्स करना चाहते हैं स्ट्रिंग को। ऐसे ही आपने 3 लिखा है यहाँ पे, तो मतलब ये बोल रहा है कि 3 से स्टार्ट करे, तो 0 1 2 3 ए से स्टार्ट करेगा और उसके बाद एंडिंग कुछ भी नहीं है, तो मतलब लास्ट तक चला जाएगा ये। यहाँ पे दिया हुआ है 3 से स्टार्ट करिए और एंडिंग नहीं है, मतलब ये लास्ट तक जाएगा, लेकिन गैप दिया हुआ है 2 का, तो 3 से स्टार्ट करेगा, लास्ट तक जाएगा और 2 के गैप से। तो ये स्लाइसिंग ऑपरेशन है। आप इन सबको कॉपी पे अपने मन से लिख लीजिएगा। मैंने यहाँ पे डेफिनेशंस नहीं लिखे हैं, इनके आउटपुट्स नहीं लिखे हैं, ताकि आप कुछ वर्कआउट करें, इस पे कॉपी पे लिखें। इसके कुछ आउटपुट्स मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे हमने एक वेरिएबल ले लिया x इज इक्वल, इस पे स्टोर कर दिया विकास सिंह। अब इसमें स्लाइसिंग ऑपरेशन करते हैं। मान लीजिए 5 दिया, तो 0 1 2 3 4 5 में स्पेस है, तो स्पेस आना चाहिए। ये देखिए यहाँ पे स्पेस आ रहा है। ऐसे हमने दिया x और हमने कहा 3 से स्टार्ट करिए, कॉलन 9 तक जाइए, कॉलन बीच में गैप देना है 2 का। तो अब 3 कहाँ पे है? 0 1 2 3 है ए पे, तो ए यहाँ पे आएगा। उसके बाद 2 का गैप देना है, तो 2 का गैप का मतलब है 4 छोड़ेगा 5, तो ए आएगा, फिर स्पेस आएगा, फिर उसके बाद एक गैप छोड़ेगा, फिर आई आएगा, फिर एक गैप छोड़ेगा, फिर जी आएगा, और ऐसा ये 9 तक करेगा। और 9 वाली जो वैल्यू है वो ये नहीं उठाएगा, क्योंकि रेंज में जो लास्ट वैल्यू होती है उसको ये नहीं उठाता है, वहाँ तक जाता है। अब इसका आउटपुट देखते हैं। देखिए ए आया, फिर स्पेस और आई, उसके बाद 9 की रेंज चली गई। आइए देखिए मैं आपको समझाता हूँ। x अगर आप करते हैं 2 से रेंज 7 तक जानी है, तो ये 2 से लेके 6 तक की वैल्यू प्रिंट करेगा, 7 को प्रिंट नहीं करेगा। ये मैं आपको समझाना चाह रहा था कि जब भी कोई रेंज दी जाती है पाइथन में, तो रेंज की जो लास्ट वैल्यू होती है वो एग्जीक्यूट नहीं होती है, वहाँ तक जाता है और वहाँ जाते ही रुक जाता है। तो 2 कहाँ है? 0 1 2, ये k को उठाएगा और 2 से लेके 3 4 5 6 कैपिटल S तक जाएगा, और 7 में क्या है? I, तो ये I प्रिंट नहीं करेगा, स्मॉल s सॉरी कैपिटल S तक पहुंचेगा। तो ये देखिए यहाँ पे आपका आउटपुट आ गया। तो इस तरह से सारे जो भी स्लाइसिंग ऑपरेशन है उन सब की आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा और उनके आउटपुट्स निकालने की कोशिश करिएगा अकॉर्डिंग टू दी रूल्स। स्लाइसिंग ऑपरेशंस के बाद हमारे पास स्ट्रिंग के मेथड्स आते हैं। स्ट्रिंग मेथड्स, सबसे पहला है काउंट। तो काउंट करने का काम करता है किसी सब स्ट्रिंग को x डॉट काउंट, और इसमें बताना है कि आप क्या काउंट करना चाहते हैं। हमने कहा हम s काउंट करना चाहते हैं, तो इसने बताया 1, क्योंकि हमने स्मॉल s दिया था, तो स्मॉल s इसमें 1 ही है, तो इसने बताया 1। तो इस तरह से आप काउंट कर सकते हैं। x डॉट काउंट, यहाँ पे स्ट्रिंग लिखते हैं, जैसे कि हमने कहा I, कॉमा स्टार्टिंग पॉइंट बताना है कि कहाँ से चेक करना है। हमने कहा 3 से चेक करो, उसके बाद कहाँ तक चेक करना है। हम सिर्फ चाहें तो 3 दे सकते हैं, इसका मतलब है 3 के बाद चेक करो। और अगर हम चाहते हैं 3 से 9 के बीच में चेक करो, तो ये क्या करेगा? 0 यहाँ पे है, 1 2 3, यहाँ से चेक करना स्टार्ट करेगा, 4 5 6 7 8 9, जी के पहले तक चेक करेगा। तो एक बार आई आ रहा है तो 1 हमारा आउटपुट आ जाएगा। तो ये है काउंट फंक्शन। इसके बाद फाइंड फंक्शन है, तो किसी स्ट्रिंग में हम कुछ फाइंड करना चाहते हैं, तो x डॉट फाइंड, जो भी मेथड्स होते हैं वो डॉट के साथ हमें कॉल करने पड़ते हैं। फाइंड हमें क्या करना है? i फाइंड करना है। तो ये देखिए फर्स्ट ऑकरेंस हमें बताएगा कि फर्स्ट जो i है वो कहाँ पे है। तो फर्स्ट जो i है वो फर्स्ट इंडेक्स पे है, 0 1। अब इसको हम ये बोल सकते हैं, आप यहाँ पे कर्सर रख के एंटर करिएगा तो ये चीज़ वापस से राइट हो जाएगी नीचे अगले ऑपरेशन के लिए। कॉमा करके यहाँ पे बताइए कि 3 के बाद चेक करो, तो 3 के बाद चेक करेगा तो 7 नंबर पे है, चेक करिए, 0 1 2 3 4 5 6 7 नंबर पे आई। तो इस तरह से आप फाइंड को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप एंड भी दे सकते थे कि स्टार्टिंग 3 है और एंड में 9 है और उसके बीच में चेक करिए किस इंडेक्स पे है, तो वो भी कर सकता है। इसके बाद आता है लोअर। तो अगर आप x डॉट लोअर करते हैं तो ये आपकी स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट करेगा। x डॉट अपर करेंगे तो ये अपर केस में कन्वर्ट करेगा।
एक्स डॉट टाइटल करेंगे तो ये टाइटल केस में कन्वर्ट करेगा। टाइटल केस का मतलब होता है हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल बाकी स्मॉल। एक्स डॉट कैपिटलाइज, ये सेंटेंस केस है, यानी सेंटेंस का पहला लेटर कैपिटल बाकी स्मॉल। इसके बाद यहाँ पे देखिए एक्स डॉट स्वैप केस, ये फंक्शन आप यूज़ करिए। तो स्वैप केस क्या करता है, जो कैपिटल है उनको स्मॉल कर देगा, जो स्मॉल है उनको कैपिटल कर देगा। तो देखिए यहाँ पे विकास सिंह, वी स्मॉल था, ये सारे स्मॉल थे, कैपिटल कर दिया, और एस कैपिटल था तो स्मॉल कर दिया। तो ये केस के मेथड्स हैं। इसके बाद आता है स्ट्रिप मेथड। तो मान लीजिए आपके पास कोई स्ट्रिंग है, जैसे कि हमने दे दिया एक्स विकास सिंह एम। ऐसी कोई स्ट्रिंग है जिसमें स्टार्टिंग में या एंडिंग में कुछ एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स या स्ट्रिंग आ गए हैं और आप उसे हटा करके प्रिंट करना चाहते हैं, तो आप लिखेंगे एक्स डॉट, अब यहाँ पे लिख सकते हैं आर स्ट्रिप। इसका मतलब होता है आप राइट साइड से हटाना चाहते हैं। तो क्या हटाना चाहते हैं वो आप यहाँ पे दे दीजिए, एम हटाना चाहते हैं। तो देखिए विकास सिंह लिख करके आ रहा है, एम हटा दिया इसने। ऐसे ही अगर आप चाहते हैं लेफ़्ट साइड से हटाना तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं एल स्ट्रिप। एल स्ट्रिप लेफ़्ट में क्या हटाना है, एक्स हटाना है। एंटर करिए तो ये देखिए एक्स हटा दिया। स्ट्रिप मेथड लेफ़्ट और राइट दोनों साइड से एक्स्ट्रा स्पेस हटाता है सिर्फ। तो अगर स्ट्रिंग में दोनों साइड एक्स्ट्रा स्पेस है तो आप स्ट्रिप मेथड यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद है हमारे पास स्प्लिट फंक्शन। तो एक्स डॉट स्प्लिट, हमें ये बताना होता है कि हम अपने स्ट्रिंग को कहाँ से स्प्लिट करना चाहते हैं। तो हमने कहा स्पेस से स्प्लिट करना चाहते हैं। सॉरी, स्पेलिंग मिस्टेक, स्प्लिट स्पेस। तो देखिए यहाँ पे जहाँ पे स्पेस था वहाँ से इसने दोनों स्ट्रिंग को अलग अलग कर दिया है, स्प्लिट कर दिया है। कोई भी बीच में गैप स्पेस है, कोई स्पेशल सिंबल है, वहाँ से स्ट्रिंग को आप अलग करना चाहते हो तो ऐसा कर सकते हैं। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि आपकी स्ट्रिंग बहुत बड़ी है, जैसे कि x इज इक्वल विकास सिंह फ्रॉम ग्रेटर करसुमा। अब ये स्ट्रिंग है, आपने कहा एक्स डॉट स्प्लिट, तो स्प्लिट में आप कहाँ से स्प्लिट करना चाहते हैं, स्पेस से। और कितने स्प्लिट करना चाहते हैं, तो हमने कहा सिर्फ 2 स्प्लिट करना चाहते हैं। एंटर। तो देखिए इसने विकास स्प्लिट किया, सिंह स्प्लिट किया और बाकी को अलग करके रख दिया। तो ये होता है कि आप कितनी बार स्प्लिट करना चाहते हैं। इसके अलावा अगर आप राइट साइड से स्प्लिट करना चाहते हैं कि राइट साइड से 2 को स्प्लिट करें, इसको और इसको, तो आप स्प्लिट की जगह आर स्प्लिट कर सकते हैं, आर फॉर राइट। इसके अलावा आते हैं जस्टिफाई करने के लिए जस्ट मेथड। तो यहाँ पे जैसे एक्स डॉट एल जस्ट, लेफ़्ट साइड से जस्टिफाई करना है। अब जस्टिफाई करना है तो हमें कितने कैरेक्टर्स चाहिए, हमने कहा 15। तो एक्स में तो काफ़ी बड़ी स्ट्रिंग है, हम यहाँ पे कर देते हैं 50। इन्होंने 50 कैरेक्टर्स, अब ये है लेफ़्ट जस्टिफाई। 50 कैरेक्टर का मतलब होता है स्ट्रिंग में 50 का स्पेस बना दो। तो यहाँ पे कुछ कैरेक्टर पहले से थे और 50 में जितने कम थे उतने इन्होंने यहाँ पे स्पेस ऐड कर दिए और आपकी स्ट्रिंग को 50 का बना दिया। और क्योंकि एल जस्टिफाई तो लेफ़्ट से कर दिया। अगर आर जस्टिफाई होता, देखिए यहाँ पे आर करके देखते हैं, आर जस्टिफाई, तो ये देखिए स्टार्टिंग में स्पेस छोड़ दिया और स्ट्रिंग को इधर राइट साइड से जस्टिफाई कर दिया। इसके अलावा अगर आप ये जो स्पेस पड़ा हुआ है यहाँ पे कुछ कैरेक्टर आप देना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे कॉमा करके आप लिख दीजिए, जैसे हम देना चाहते हैं M%, तो ये स्ट्रिंग बना दीजिए यहाँ पे और एंटर कर दीजिए। तो ये देखिए जो एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं वहाँ पे इन्होंने ये कैरेक्टर ऐड कर दीजिए। इसके अलावा हमारे पास सेंटर नाम का भी एक फंक्शन है, सेंटर आप कर सकते हो। तो यहाँ आपको क्या करना है, जैसे हमने दिया 50 कॉमा, बाकी में आपको क्या करना है, हमने कहा फिल कर दीजिएगा 0 और एंटर कर दीजिए। तो देखिए इन्होंने इसको बीच में कर दिया और दोनों साइड में जो एक्स्ट्रा हो रहा था वो 0 ऐड कर दिया। एक्स डॉट जेड फिल नाम का एक फंक्शन है हमारे पास, हमने कहा 50, देखिए ये 50 कर देगा, यहाँ पे 0 ऐड कर देगा, जेड फिल का मतलब 0 फिल कर दो, तो स्टार्टिंग में ये 0 फिल कर देता है। इसके बाद हमारे पास रिप्लेस नाम का एक फंक्शन है, एक्स डॉट रिप्लेस। तो आप स्ट्रिंग एक्स में है
और रिप्लेस क्या करना चाहते हैं, जैसे हम चाहते हैं कि ओल्ड स्ट्रिंग है हमारे पास विकास, कॉमा, इसकी जगह पे हम करना चाहते हैं सूर्यांश। तो आप रिप्लेस कर सकते हैं लगा के ओल्ड वैल्यूज़ दे दीजिएगा या टेक्स्ट और उसके बाद कॉमा करके न्यू टेक्स्ट, तो ये चेंज कर देगा टेक्स्ट में। इसके अलावा हमारे पास ज्वाइन मेथड भी है, लेकिन ये लिस्ट और टपल के साथ में कंबाइन रूप से काम करता है। कुछ बूलियन मेथड्स भी हैं यहाँ पे जो चेक करने के लिए यूज़ होते हैं, जैसे x डॉट इज़ डिजिट, हमने इसको एंटर किया, इसने बताया फॉल्स। इसका मतलब है क्या x डिजिट है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, x में स्ट्रिंग है इसलिए इसने फॉल्स बताया है। जैसे कि x डॉट इज़ ऑल नम, एंटर फॉल्स, ये कह रहा है कि क्या सारे x में सारे के सारे नंबर हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इस तरह के बूलियन मेथड्स भी हैं जो ट्रू और फॉल्स में वैल्यूज़ इनपुट करते हैं। x डॉट स्पेस इज स्पेस जो बताएगा क्या इसमें स्पेस ही स्पेस भरे हुए हैं, स्ट्रिंग में ब्लैंक है। तो इस तरह के फंक्शन आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे मेथड्स हैं जो यहाँ पे दिए हुए हैं, इनको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसके बाद बात करते हैं फंक्शंस की। फंक्शन और मेथड में एक बहुत ही छोटा सा डिफरेंस होता है, वर्किंग दोनों की सेम होती है, मीनिंग दोनों का सेम होता है, लेकिन डिपेंड करता है ये कहाँ पर है। मेथड किसी भी क्लास के अंदर का फंक्शन है, जबकि फंक्शन एक इंडिपेंडेंट मेथड है, यानी क्लास के बाहर यूज़ होता है। तो जब भी आप कोई मेथड यूज़ करते हैं तो मोस्टली उसे डॉट के साथ कॉल करना होता है उस क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ। जैसे अभी तक हमने यूज़ किया x डॉट काउंट, x डॉट फाइंड, लेकिन जो फंक्शन होते हैं उनको डॉट के साथ कॉल नहीं किया जाता है। उन फंक्शंस में आप अपने ऑब्जेक्ट को पास करते हैं तो उन्हें हम फंक्शन कहते हैं। जैसे हमारे पास कुछ स्ट्रिंग के पॉपुलर फंक्शन हैं, आइए इनको देखते हैं। लेंथ निकालने के लिए मिनिमम, मैक्सिमम और टाइप और str फंक्शन। तो जैसे आपने लेंथ फंक्शन लगाया और यहाँ पे पास किया x, देखिए इसका यूज़ करने का तरीका अलग है, इसको हम x डॉट से कॉल नहीं कर रहे हैं। तो ये फंक्शन है ना कि मेथड। इसको एंटर करिए, इसने बताया 33। अब इसमें हम मैक्स नाम के फंक्शन को कॉल करते हैं, जो सबसे ज़्यादा बड़ी स्काई वैल्यू वाला कैरेक्टर होगा उसको ये इनपुट करेगा। इसके अलावा मिन यहाँ पे देते हैं x, तो मिनिमम स्काई वाला स्पेस है 32, वो इसने यहाँ पे आउटपुट में दिया हमारे। टाइप पता करने के लिए फंक्शन है हमारे पास, x का टाइप क्या है, इसने बताया क्लास स्ट्रिंग, स्ट्रिंग नाम की क्लास का ऑब्जेक्ट है, तो str टाइप का यानी स्ट्रिंग टाइप का। इसके अलावा किसी वैल्यू को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए आप यहाँ पे देखिए str लिखिएगा और उसके अंदर वैल्यू पास कर दीजिएगा, तो जैसे एंटर करेंगे उसको ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। id नाम का एक फंक्शन होता है, ये तो वैसे सभी जगह पे यूज़ होता है। किसी भी चीज़ की, चाहे वो फंक्शन हो, चाहे वो ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो क्लास या वेरिएबल हो, उसकी अगर id आपको पता करनी है कि कंप्यूटर के अंदर उसको क्या id मिली हुई है, तो आप id फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए इसने बताया कि ये इसकी id है। इसे आप मेमोरी एड्रेस या लोकेशन एड्रेस कह सकते हैं, या सिंपल पाइथन में id इसे कहते हैं। तो इसके बाद है कमेंट। कमेंट हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ होता है। ये क्लैरिफिकेशन के लिए लिखा गया एक टेक्स्ट है जो प्रोग्राम के अंदर लिखा तो होता है, लेकिन वो एक्चुअल में प्रोग्राम का पार्ट नहीं होता है, वो सिर्फ क्लैरिफिकेशन के लिए। जिसका मतलब ये है कि उस लाइन को या उन लाइंस को कंपाइलर या इंटरप्रेटर रीड नहीं करता है, वो सिर्फ वहाँ पे लिखी होती हैं किसी लाइन को क्लियर करने के लिए, डाउट्स को क्लियर करने के लिए या एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिखने के लिए। बट वो एक्चुअल में प्रोग्राम का पार्ट नहीं है, वो प्लेन इंग्लिश में लिखे होते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के पैटर्न में लिखे भी नहीं होते हैं। मान लीजिए आप अपने प्रोग्राम में किसी लाइन या कोड के बारे में कुछ क्लियर पॉइंट लिखना चाहते हैं, क्लैरिफिकेशन देना चाहते हैं, तो अगर आप उसे नॉर्मली लिख देंगे तो वो एरर बताने लगेगा, क्योंकि कंपाइलर या इंटरप्रेटर सिर्फ पाइथन में लिखे गए कोड को रीड करता है और आप नॉर्मल इंग्लिश में लिखेंगे तो वो एरर दे देगा। तो कुछ एक स्पेशल तरीके से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कमेंट लिखी जाती है, जिससे कि कंपाइलर या इंटरप्रेटर उन लाइंस को रीड ही नहीं करता है, क्योंकि वो प्रोग्राम का पार्ट नहीं होती हैं। तो इसलिए वहाँ पे एरर नहीं आती और आपका क्लैरिफिकेशन टेक्स्ट या लाइन या मैटर वहाँ लिखा रहता है। तो पाइथन में आप कमेंट दो तरीके से लिख सकते हैं। वैसे तो पाइथन में एक ही तरीके से कमेंट लिखी जाती है, सिंगल लाइन कमेंट ही है, लेकिन ऑप्शन के तौर पे आप मल्टी लाइन कमेंट भी लिख सकते हैं। तो सिंगल लाइन कमेंट के लिए हम लोग हैश यूज़ करते हैं। हैश लिखने के बाद जैसे एग्जांपल में आप देख पा रहे हैं, दिस इज सिंगल लाइन कमेंट, या कोई भी आप लाइन टेक्स्ट यहाँ पे लिख देंगे तो वो कमेंट बन जाएगा।
उसे हमारा कंपाइलर या इंटरप्रेटर रीड नहीं करेगा। और अगर मल्टीपल लाइंस कमेंट लिखनी है तो फिर उसे आप ट्रिपल कोटेशन में लिखिए, तो ट्रिपल कोटेशन में ये कमेंट बना देता है मल्टी लाइन कमेंट। तो ये इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक था। So guys, it was all about string handling in Python. See you in next lecture. So thanks for watching.